जीत के साथ देखना शुरू कर चुके हैं। हम इस वक्त रीगा रोड में मौजूद है, जहां कल बवाल हुआ था। बवाल इस बात को लेकर हुआ था कि दरअसल जो मटन बेचा जा रहा है उसको पेशाब से धोकर बेचा जा रहा था, और इसको लेकर लोगों ने बवाल काटा, जिसके बाद यहाँ जो दुकान था उसको ध्वस्त किया गया है। और यह दुकान सड़क किनारे है। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते हैं कि सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे किसी प्रकार के मांस का दुकान नहीं चलेगा, लेकिन उनके आदेश को कोई लोग नहीं मानते हैं। यह सिद्धिविनायक के ठीक सामने मटन का दुकान रोड किनारे संचालित हो रहा था, और इस दुकान से एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों फेविक्विक मिले हैं। समझ सकते हैं फेविक्विक का इस्तेमाल मटन वाले किस लिए करते होंगे। तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने बवाल काटा। मामला यह है कि पेशाब से मटन धोकर बेचा जा रहा है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या आप लोग, क्या मामला है? यही मामला है, यूरिन से जो है कि मटन धो के बेचा जा रहा था। तो आप लोग की क्या मांग है जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से मांग है कि यहाँ पे जो है कि मीट का दुकान नहीं रहना चाहिए और उचित कार्रवाई होना चाहिए। तो मीट का दुकान यहाँ नहीं रहना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की मांग है। और बिट्टू जी भी है, क्या क्या यहाँ हुआ बताइए। यहाँ पे जो है कल जो है जो घटना हुआ था कि मटन में जो है पेशाब को जो है पेशाब से धोया गया था। मुझे कहीं से और पता चला, बाद में जब हम आए तो इस प्रकार का शोर शराबा हो रहा था। इस चीज को देखकर हम खुद इससे साल भर में जो है 35 किलो 36 किलो जो है मटन लेते थे, और खुद मुझे घिन आ रही है कि ऐसा क्यों हम कि यहाँ पे आके कर रहा था। यही चीज है। जो लोग धार्मिक भावना को लेकर खबर चला रहे हैं तो उनके लिए यह खबर है। आपको बता दें कि मटन या चिकन या मछली कोई एक धर्म के लोग नहीं खरीदते हैं, सभी धर्म के लोग खरीदते हैं। तो उन सभी धर्मों के लोगों के साथ यह गलत हो रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने आवाज उठाया है। और यहाँ पर कुछ लोग उसको सियासत भी करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी धर्म के लोग मटन खरीदते हैं, सभी जाति के लोग मटन खरीदते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं? कल भी हंगामा हुआ था। वही हंगामा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपको हम बताएं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही चीज का है कि यहाँ पर जो न्यूज चलाया जा रहा है और जो लोग इस मुद्दे को गलत प्रारूप देना चाहते हैं, हम लोगों का उनसे कहना है कि इस चीज को गलत प्रारूप मत दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इतनी घनी आबादी का शहर है और ये वार्ड जो है 2 वार्ड, एक तरफ 8 एक तरफ 2, इतना बड़ा वार्ड है, और सड़क किनारे इस तरीके का व्यवसाय के साथ साथ इतना गलत। क्या आप बताइए कि 15-16 साल से इतना बड़ा व्यवसाय चल रहा है इस रोड में। अगर किसी को समस्या होता, किसी को फ्री मटन खाना होता, तो 15-16 साल में कोई समस्या नहीं हुआ। और भी मीट की दुकान है यहाँ पर, आप उनसे पता कीजिए। गलत चैनल पे गलत न्यूज चलाया जा रहा है कुछ चैनल द्वारा कि मीट मांगा गया, हम मीट पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई साहब, आप यहाँ क्यों नहीं आए बयान लेने? आप तो लोग अपनी बचाव में चलवा रहे हैं। नहीं, बचाव में वो चला रहे हैं ना। आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि ये गलत। एक बात बताइए, जो आदमी हर दिन का 10-12 हजार रुपए एक खसी पे 1,500-2,000 बचा रहा है, 10-12 खसी आराम से बेच लेता है सैटरडे को, तो उसका संख्या फेविक्विक मिला है। कम से कम आप मेरे वीडियो में जाके देखिए, कम से कम 200 पीस फेविक्विक का मिलेगा। और उस फेविक्विक का आपके पास क्या प्रूफ है? और उनका जो कहना था कि हम गरीब के साथ, भाई साहब एक बार उनके बारे में पता करिए। एक दिन का कमाई 12-13-20-22 हजार रुपया उन लोग का होता है। महीना कैलकुलेट कीजिए, लाखों पहुंच जाता है। एक बड़े ओहदा के अफसर से भी सैलरी उसका ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है, मेरा एक ही मुद्दा है कि किसी भी गलत चीज को, गलती कोई भी कर सकता है, हर धर्म के लोग से गलती होता है, हम लोग से भी होगा, सबसे होगा। इसका मतलब ही नहीं किसी पर्टिकुलर मटन को एक धर्म के लोग थोड़ी खरीदते हैं। सवाल यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार इससे तो सबको ही मटन खरीदता है ना। बगल में चंडिया है, बगल में मनियारी है, बगल में खैरवा है, घनी आबादी दूसरे धर्म के लोगों का है, वो लोग आके खरीदता है यहीं पर, क्योंकि दुकान यहीं पर है। तो हम कहते सिर्फ हमारा धर्म थोड़ी ना खराब हो रहा है, आपको भी तो बीमारी हो रहा है। अरे धर्म को छोड़िए, यहाँ तो बीमारी का सवाल है ना। यहाँ यूरिन समझते हैं कितना बड़ा डिजीज का कारण बन सकता है, एक से एक डिजीज हो सकता है उससे। तो ये चीज सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, आप सब के लिए। लेकिन कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े नेता अपने आप को कहने वाले, कुछ बड़े पत्रकार अपने आप को कहने वाले हैं, और वो लोग इस मुद्दा को कहीं और डाइवर्ट करके ले जाना चाहते हैं। तो हम उनके बेवकूफी पे हंसते भी है, और साथ ही साथ उनको चेतावनी भी देते हैं कि हम लोग धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, न करना चाहेंगे, न कभी करेंगे। यहाँ पर सब लोग के धर्म के लोग रहते हैं, इस एरिया में भी रहते हैं, आपके उधर भी रहते हैं, पूरा सीतामढ़ी में दोनों धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। और हम लोग सिर्फ गलती को आगे कर रहे हैं कि ऐसा गलती अगर कोई कर रहा है तो ना करे। अगर बताइए आपके समाज में इस तरह का कोई भी गलती होता है तो क्या आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? इसका मतलब आप धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। यही कोई अगर मेरे धर्म का लोग करता, अगर हम लोग आवाज उठाते, चाहे उसके धर्म के लोग होते, इसका मतलब धर्म को आप ठेस पहुंचा रहे हैं।
तो ये सब मत कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है इनके चैनल के माध्यम से, किसी भी चीज को गलत प्रारूप देने का कोशिश ना करिए। ये सिर्फ गलती को दिखाने का प्रूफ है, साक्ष्य प्रमाण है सब लोगों के पास, और गलती को ही दिखाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। तो आप सुन रहे थे किस तरह बताया गया कि किसी एक धर्म को लेकर यह खबर नहीं है, यह सभी धर्म के लोग मटन खाते हैं और उनके साथ जो धोखा हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए, यही मटन का वह दुकान है और इस दुकान में किस तरह से बेचा जा रहा था, पेशाब से धोने के बाद मटन बेचा जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। फिलहाल यहाँ के जो दुकानदार है वो फरार हो गए हैं और यहाँ पर पैसा भी वो छोड़कर फरार हो गए थे। फेविक्विक भारी संख्या में फेविक्विक था, उसको प्रशासन ने, नगर थाना की टीम ने जब्त किया है। लोगों की मांग है कि भाई यहाँ इतना अधिक फेविक्विक कैसे आ गया। सवाल तो यह भी है, तो समझ सकते हैं कि आप मटन के दुकान में फेविक्विक का क्या काम हो सकता है। तो आप फेविक्विक के बहाने क्या खा रहे थे, फेविक्विक लगाकर आपको क्या खिलाया जा रहा था, तो सवाल यह भी है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो आपके लिए यह है वीडियो मैंने बनाया है कि किसी एक धर्म को टारगेट नहीं है और टारगेट के लिए यह वीडियो भी नहीं है। बताया यह जा रहा है कि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के लोग हो, सभी मटन खाते हैं, किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं। तो क्या उनके साथ भी धोखा हो रहा है? पैसे आप 700-800 रुपया दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको पेशाब से धोकर मटन खिलाया जा रहा है। तो इसको लेकर हंगामा है और यहाँ जिला प्रशासन के लोगों से कार्रवाई की मांग की जा रही है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी भी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा है, उनका जो आदेश है, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह सामने मेन रोड है और मेन रोड के बगल में, जस्ट मेन रोड के बगल में यहाँ मटन का दुकान चलाया जा रहा था। तो यह भी अवैध है, तो इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन दुकानों पर कब बुलडोजर गरजेगा सम्राट चौधरी का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार बोलते हैं कि भाई अवैध तरीके से दुकान सड़क किनारे नहीं चलाना है। और लोग भी है। क्या कल क्या हंगामा हो रहा था, क्या मामला? कल हमने आया था, देखा कि जन यहाँ पर हंगामा हो रहा था। हफ्ते 2 दिन पहले यहाँ पानी भरने के लिए आया, तो हमने तो कहा कि जन है तुम लोग नेता पोटा पोछ के पानी में रखते हो, पानी नहीं भर भागो यहाँ से। हम लोगों ने यही से देखा और आगे कुछ हम लोगों ने तो क्या पेशाब से मटन धो के बेचा जा रहा है? तो हम लोग मटन पेशाब करके देखे, हमने पानी भरने आया ना, तो वो नेता पोटा पोछ रहा था। हम कह रहे तुम नेता पोटा पोछ रहा है इसको, तुम भागो यहाँ से। हम उसको भगा दिए। तो क्या आप लोग की जिला प्रशासन से क्या मांग? हम लोग जिला प्रशासन से मांगा कि जन शुद्ध ढंग से कारोबार हो चाहे नहीं हो, इसका दुकान यहाँ से जन इसे हटना चाहिए। हाँ, दुकान तो ऐसे भी सड़क किनारे नहीं लगाना है, लगाना चाहिए। हाँ, मीट का दुकान सड़क किनारे नहीं लगाना है। यहाँ पूजा पाठ होता है, अगल बगल में होटल से भी लोग निकलते हैं यहाँ जाने। आवासीय घर भी है, बगल में घर है, वहाँ ये बगल में घर है। तो बगल में घर भी है और यहाँ पर सड़क किनारे मटन का दुकान संचालित किया जाता था और इस मटन के दुकान से 100 नहीं 200 से अधिक फेविक्विक बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम ने उसे जब्त किया है और जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जो लोग मटन खाने के शौकीन हैं तो वो लोग सावधान हो जाइए। क्या आप पैसे देने के बाद भी पेशाब से धोने वाला मीट खा रहे हैं क्या? तो उनके लिए यह खबर है, आप सावधान हो जाइए। ऐसे स्वच्छ दुकान से ही मटन खरीदिए जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। ऐसे बताया जा रहा है कि ये 15 साल से यहाँ दुकान लगभग चला रहे थे, लेकिन जो यह मामला सामने आया उसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है, हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार फरार है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उसकी जांच की मांग की जा रही है। अब देखना है जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। बने रहे सीतामढ़ी दस्तक के साथ।